हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है e की घात x प्लस e की घात माइनस x और पूरे के बटे में है e की घात x माइनस e की घात माइनस x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं हम। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के लिए सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। सूत्र होगा d बटा डी एक्स। हम यहाँ पर भाग का सूत्र लिखेंगे u बटा v। इसका अवकलन होगा v को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद होगा du बटा डी एक्स माइनस u, यहाँ पर हो जाएगा dv बटा डी एक्स और पूरे के बटे में होगा v का वर्ग। यह सूत्र है जो आपको इस प्रश्न में इसका प्रयोग करना है। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए d बटा डी एक्स ई की घातांक x, इसका अवकलन होता है e की घातांक x ही होता है। उसके बाद d बटा डी एक्स यदि e की घातांक माइनस x है तो इसका अवकलन होगा माइनस e की घातांक माइनस x। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर माना हमारा जो प्रश्न है वह y के बराबर है। तो y बराबर होगा e की घातांक x प्लस e की घातांक माइनस x बटा e की घातांक x माइनस e की घातांक माइनस x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, इस बात को लिख भी देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष यहां पर हम अवकलन कर रहे हैं तो यह बनेगा dy बटा डी एक्स, यहां पर हो जाएगा d बटा डी एक्स और ये होगा e की घातांक x प्लस e की घातांक माइनस x बटा e की घातांक x और माइनस e की घातांक माइनस x। और अब हम इस सूत्र की सहायता से इसका अवकलन करेंगे। तो फिर से लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर सबसे पहले होगा e की घातांक x और देखो बटे में क्या था माइनस e की घातांक माइनस x माइनस e की घातांक माइनस x, इसको वैसे लिखेंगे। उसके बाद होगा d बटा डी एक्स, यह बनेगा e की घातांक x प्लस e की घातांक माइनस x। उसके बाद माइनस, अब होगा e की घातांक x प्लस e की घातांक माइनस x, इसको वैसे लिख देंगे हम। और अब d बटा डी एक्स होगा e की घातांक x माइनस e की घातांक माइनस x और जो पूरे के बटे में आएगा वह होता है v का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये होगा e की घातांक x माइनस e की घातांक माइनस x और पूरे की घात हो जाएगी यहाँ पर 2। फिर से लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा e की घातांक x माइनस e की घातांक माइनस x और इसकी घात 2। इसको हमने इधर लिख लिया और अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो फिर से e की घातांक x माइनस e की घातांक माइनस x और अब हम अवकलन करेंगे। तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होगा। उसके बाद e की घात माइनस x का अवकलन मैंने लिखवा दिया है, ये होगा माइनस e की घात माइनस का x। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हम लिखेंगे e की घातांक x प्लस e की घातांक माइनस x और हम अवकलन करेंगे। तो e की घात x का अवकलन e की घात x होगा और ये माइनस x है तो इसका माइनस और माइनस प्लस होके ये हो जाएगा e की घातांक माइनस x। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। तो ये होगा बराबर, यह तो वैसे लिख देंगे हम 1 बटा e की घातांक x माइनस e की घातांक माइनस x और इसकी घात 2, ये तो वैसे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा हमारा e की घातांक x माइनस e की घातांक
माइनस एक्स और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। उसके बाद माइनस, इसे अगर देखेंगे तो ये बनेगा ई की घातांक एक्स, उसके बाद प्लस ई की घातांक माइनस एक्स, और यहाँ भी पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें सूत्र याद है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में करके हम इसे लिख सकते हैं। तो ये लिखूंगा मैं फिर से, 1 बटा ई की घात एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स और पूरे का कितना है, वर्ग। और अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे और एक बार माइनस करके, तो ये बनेगा ई की घात एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स, फिर बनेगा प्लस ई की घात एक्स और प्लस ई की घात माइनस एक्स। एक बार तो यह प्लस में लिखा जाएगा और उसके बाद एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ई की घात एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स, और इसको जब माइनस में लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस हो जाएगा ई की घात माइनस एक्स, सबसे पहले एक्स होगा बच्चों, और माइनस ई की घात माइनस एक्स हो जाएगा। सूत्र मैंने लगाया है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे यहीं पर काट देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ई की घात माइनस एक्स माइनस का है और ई की घात माइनस एक्स ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या कटेगा, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ई की घात एक्स से ई की घात एक्स कट जाएगा और ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे। तो लिख लेता हूं मैं इसको। अब क्या बचेगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए सबसे पहले इधर देखते हैं कि यहाँ तो हो जाएगा 2 ई की घातांक एक्स, इसे लिख लेता हूं मैं 2 ई की घातांक एक्स, एक तो इधर यहाँ बचेगा। और यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 ई की घातांक माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 और ई की घातांक माइनस एक्स हो जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है इसे भी देख लेते हैं। बटे में है ई की घात एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स और पूरे की घात कितनी है, 2। अब हमें पता है कि ई की घात एक्स और गुणा ई की घात माइनस एक्स, ये कट जाएंगे और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको आप याद रखें। तो इस को अगर आगे लिखें तो यह कुछ इस प्रकार से होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये ई की घात एक्स और ई की घात ये तो कट जाएगा, तो माइनस 2 का प्लस 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस का 4 और बटे में होगा ई की घातांक एक्स माइनस ई की घातांक माइनस एक्स और पूरे की घात हो जाएगी 2। तो हम देख लेते हैं, बटे में यही था हमारे पास, ई की घातांक एक्स माइनस ई की घातांक माइनस एक्स और पूरे की घातांक 2, अर्थात यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।